सो हाय एवरीवन, मैं हूं नामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हम रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग करने वाले हैं हम, वो है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड हम वो रीडिंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारी कैंडल वैक्स से। सो हम रीडिंग शुरू करते हैं। एंड हम सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको कि हमारे पास पाइल 1 में है ब्लू कैंडल, आपका जो इंट्यूशन कहता है आप उसको सिलेक्ट करिए। एंड पाइल 2 में हमारे पास पिंक कैंडल, सो आप देख सकते हैं। एंड वॉट एवर योर इंट्यूशन सेज, सो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो पाइल 1 से हम शुरू करेंगे। एंड वन मोर थिंग, जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड अपनी रीडिंग ले सकते हैं। एंड मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। सो आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो हम पाइल 1 से शुरू करते हैं जिन्होंने ये ब्लू कैंडल सेलेक्ट किया है। सो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सो जिसके बारे में भी आप सोचें, आई डोंट नो कि आप किस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो आपका दोस्त भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, आपका एक्स भी हो सकता है, आपका कोई भी, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, ये सभी के लिए है। ओके, सो हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड बी पॉजिटिव। अभी मैसेज नहीं आया मेरे पास कोई भी। ओके, भाई मैसेज ही नहीं आ रहा है मेरे को तो नाउ। सो देखो, सीधी बात है, मेरे को आपके जो पार्टनर की फीलिंग नज़र आ रही है वो एक्चुअली ये आ रही है कि अभी वो थोड़ा सा टाइम चाहते हैं आपसे, थोड़ा स्पेस बना के चल रहे होंगे, डेफिनेटली चल रहे होंगे। एंड 2 ऑफ सॉर्ट्स की कंडीशन में है वो आपके पार्टनर। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या चाहिए। सो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड बहुत चीज़ों को मुझे लगता है कई किसी ऐसे से सलाह भी ले रहे होंगे, एडवाइस ले रहे होंगे किसी ऐसे पर्सन से जो जिनकी शायद ये बात मानते हैं, जिनको ये बहुत मानते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं इस टाइम। मुझे लगता है जब से आपकी नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन रही हो तो हो सकता है बहुत अकेला अकेला फील करने लगे हो। इनको वो चीज़ या वो रिस्पेक्ट या वो लव नहीं मिलता है जो आपसे रिसीव होता था। ठीक है, एंड क्यों मुझे ये फील हो रहा है कि आपको ना आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब दबा के रखते थे। लाइक कि उन्होंने जो बोला एंड आपने यस किया एंड आपने नो कभी नहीं किया। सो ये चीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा खल रही है इस टाइम कि आप ऐसे पर्सन हैं उनके लिए कि क्या बोलते हैं कि आप उनको कभी ना नहीं करते थे। एंड वन मोर आई सी समथिंग वेरी ब्यूटिफुल कि वो शायद आपके लिए फ्लावर्स लेके आएंगे आपके पास, ऐसी पॉसिबिलिटी है मुझे। सो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसे। ओके, सो ओके, और मैसेज देखते हैं हम। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो डेफिनेटली अभी कोई ऐसी सिचुएशन में स्टक है, वहाँ से अब वो नहीं निकल पा रहे हैं। भले ही मुझे लगता है कि आप जो हैं तो आपने तो लेट गो कर दिया है, इन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया एंड आपको समझ आ गई है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में आगे या इनके साथ। ठीक है, बट ये जो है ना, ये पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है एंड इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वट उनको क्या करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो थोड़ा कन्फ्यूज़न है। एंड इनको क्या है कि इनको अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है कि क्या एक्चुअली इनको डिसीजन लेना है। ठीक है, सो मेरे को ये नज़र आ रहा है। मेरे को क्यों ऐसा लगता है कि ये जो है ना वो कदम जो रख रहे हैं वो बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि इनको आगे जाके रिस्क नहीं लेनी है या इनको जाके आगे जो ये परेशान हो जाते हैं या बहुत अभी परेशान हो रहे हैं तो ये नहीं चाहते कि इतना ज़्यादा ये परेशान हो। सो ये जो है बहुत सोच समझ के, अगर कई लोगों के पास ये आएंगे बट मेरे को लगता है ये बहुत सोच समझ के आएंगे। सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ओके, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा स्पीड से अपने ऊपर काम कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि आप जो हैं अगर लेट गो कर रहे हैं किसी पर्सन को तो अब आपका माइंड एकदम खुल चुका है, आपको समझ आ गई है कि आपको क्या करना है। सो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। एंड लगता है मुझे कि नई शुरुआत डेफिनेटली आप कर रहे हैं, बट आपके जो पर्सन है वो फंस गए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। आई थिंक वो जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे थे
तो उसके साथ वो कंफर्टेबल वो कंफर्ट फील नहीं होता है जो आपके साथ होता है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, बिकॉज देखिए मैं आपको बताऊं कि अब आप जो है ना, मेरे को लगता है कि अगर वो आपसे सॉरी बोलते हैं या माफ़ी मांगते हैं तो डेफिनेटली आप उनको माफ़ कर दोगे, क्योंकि आप बहुत ऐसे इंसान हो कि आप किसी के साथ ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाते होगे। सो ये चीज़ भी बहुत, जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं या जिनके बहुत करीब हों, ठीक है। क्यों मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे फ्रेंड्स के थ्रू पूछ रहे हैं, बट मेरे को बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है एक्चुअली वो आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में अदर पर्सन तो नहीं है, ये चीज़ वो चीज़, ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, देखो दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट विद यू, ठीक है, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगी, दे रियली वॉन्ट टू सेलिब्रेट विद यू एंड दे रियली वॉन्ट टू एन्जॉय विद यू। बट मेरे को लगता है कि कंफ्यूज इतने ज़्यादा हैं कि इनका थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं एंड इनको लगता है कि ये करें तो करें क्या, क्योंकि मेरे को लगता है कि लोग अगर इनको सलाह भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनको अच्छी सलाह कोई ऐसे देता होगा, क्योंकि ये बातों में बहुत जल्दी आते हैं दूसरों की, लेकिन करते अपने मन की हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। तो ये थोड़े से ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, बट ये आपको ऐसा पर्सन मानते हैं कि आप बहुत काइंड हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, कितनी भी वो गलती करें आप माफ़ कर दोगे, ये भी मुझे बहुत नज़र आ रहा है। मेरे को क्यों ऐसे फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है ना बहुत बोलने वाले हैं, लाइक कि मैं इसलिए नहीं गया था, मैं उस चक्कर में चला गया था, या मेरी प्रॉब्लम थी, या कुछ भी ऐसा आपके पास बहाना लेके आ सकते हैं। सो बी केयरफुल एंड अच्छे से ध्यान से सुनियो आप। मेरे को लगता है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ऐसी आई है ना, पहले क्या करते थे ये पर्सन, ये जो पर्सन है वो सोचते थे कि नहीं मैं तो हर जगह जीता हुआ हूँ, जीता हुआ इंसान हूँ, मतलब लाइक हर जगह विन विन वाली क्वालिटी बता रही हूँ। बट इनको अभी समझ में आ रही है कि जब बोझ पड़ता है या जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ती हैं तो कैसा फील होता है, एंड कोई अगर धोखा दे के जाता है तो कैसा फील होता है। आई थिंक इनको जो पर्सन है जिनके साथ ये डील कर रहे थे तो हो सकता है ये चीट करके गए हों। सो इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ इन्होंने बहुत गलत किया है। ओके, बहुत कंफ्यूज हैं आपके पर्सन एंड उनको समझ ही नहीं आता कि अपॉर्चुनिटीज़ उनके द्वार पे हैं लेकिन वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से वो मैं लगता है मेरे को, ये पता है कैसे हैं, ये एम्परर की एनर्जी में, डेविल की एनर्जी में, ओनली फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हैं कई लोगों के साथ, ठीक है, इमोशनल इतने नहीं हैं आपके लिए, अभी भी मैं बता रही हूँ, इमोशनल फील नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो, ठीक है। सो जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो हम देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स अभी आपके लिए क्या है। दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग, उनको लगता है कि जो टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में उनके साथ आया था तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप माफ़ करोगे कि नहीं, और ये आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, ठीक है, शादी करना चाहते हैं आपसे। कई के तो पार्टनर ऐसे हैं जो शादी करना चाहते हैं, बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि जो टावर मोमेंट आया था या आप दोनों का जो झगड़ा हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे ये। सो ये जो टावर मोमेंट आया था उससे ये निकल के एक स्टेप आगे आना चाहते हैं, ठीक है, सेलिब्रेशन डेफिनेटली चाहते हैं, मैं बोल रही थी, एंड चीज़ों को लेट गो करके नई शुरुआत चाहते हैं,
110% नई शुरुआत चाह रहे हैं। बट मेरे को लगता है कि अगर ये थर्ड पार्टी के साथ थे इन्वॉल्व, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इनके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर धोखा दिया है उस पर्सन ने। एंड या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस पर ये सोचते थे कि मैं ही खिलाड़ी हूँ, कि मैं किसी को भी धोखा दे दूँगा या किसी को भी कुछ भी बोलूँगा तो सब चीज़ चल जाएगी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको भी ऐसा टावर मूवमेंट आया है इनकी लाइफ में, ऐसा इनको धोखा मिला है कि नाउ दे रियली थिंक अबाउट यू कि येस यू आर द राइट वन फॉर देम, ठीक है, फॉर हिम और फॉर हर वॉट एवर। सो मेरे को लगता है ये आपके साथ डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं। एंड हो सकता है कई के लिए कई लोगों के लिए ये प्रपोजल लेके भी आ सकते हैं। सो इट्स अ जनरल रीडिंग एंड आप जनरल रीडिंग है तो किसी के साथ रेजोनेट कर सकती है, किसी के साथ नहीं कर सकती है। एंड इट डिपेंड्स ऑल ऑन योर सिचुएशन। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप करा सकते हो। सो नाउ वी कैन सी पाइल 2 जिन्होंने ये पिंक कलर का कैंडल सिलेक्ट किया है। सो जिन्होंने ये पिंक कलर का कैंडल सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओह शिट, गुड लक गुड लक गुड लक। बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। ओके, मेरे को क्या लगता है कि इनकी फीलिंग्स अभी भी इस टाइम इस तरीके की हैं कि ये पर्सन जो है आपको अभी भी उसी तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं। लाइक कि अगर आप मेरी बात सुनते थे तो आप कंटिन्यू उनकी बात सुनो, बट आप क्या कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो एंड यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद हिम और हर, ठीक है। देखो पासा आपकी साइड जाएगा, ये भी मैं बोल रही हूँ, आपकी साइड ही जाएगा जो आप रियली चाहते हो, जो सच में जिनका प्योर हर्ट है एंड जो लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हो, जिनका सच्ची में दिल दुखा है, तो मैं बता रही हूँ जो आप चाहते हो वही होगा। आप भले ही अभी सेट बैठे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़े बहुत तो होंगे ही, सो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट मेरे को लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना आपको आके पूछेंगे या आपको कहेंगे सॉरी एंड ऑल, ये चीज़ ज़रूर कहेंगे, ठीक है। देखो इसमें मैं बता सकती हूँ अभी भी मेरे को थोड़ा सा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिनका नो कांटेक्ट है, जिनकी बातचीत बंद है या फिर जिनका कुछ भी नहीं चल रहा है। सो मेरे को ये रिसीव हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी शायद थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। डेफिनेटली मेरे को रिसीव हो रहा है ऐसा। हो सकता है कि कभी आपने इनको मैरिज के लिए प्रपोज किया तो इनने तभी से रिश्ता तोड़ा है आपके साथ, है ना, तब से कम 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 बात शुरू करना करी है एंड आपको छोड़ दिया। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरा ऐसा नहीं होगा, मेरा वैसा नहीं होगा, इस टाइप की एनर्जी मेरे को रिसीव हुई है। देखो उदास तो आप भी हो, उदास वो भी है, बट मेरे को ये रिसीव हो रहा है कि आप जो है ना अभी भी उनको माफ़ करने के मूड में हो। बट फिर तो भाई आपकी पर्सनल चीज़ है तो आप जानो, बट मेरे को ऐसा फील हो रहा है। देखो इनका कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है ना, ये कन्फ्यूज़ है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। दे हैव ए डेविल आई ऑन यू, ठीक है। मेरे को लगता है कि ये आपका अच्छा नहीं देख पाएंगे एंड ये चाहते भी नहीं है कि आपका बहुत अच्छा हो, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को लगता है बहुत ध्यान से देख रहे हैं आपको, बहुत चीज़ों को नोटिस कर रहे होंगे, डेफिनेटली ये कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं से पता लग ही जाता है आपके बारे में। देखो क्या है ना कि ये आने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेरे को लगता है कि थर्ड पार्टी यहाँ पे जो इन्वॉल्व है वो इनको नहीं आने दे रही है। सो ये चीज़ भी रिसीव है मुझे। एंड ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते थे या आपको रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे को लगता है ये थोड़ा सा उस टाइप के पर्सन है जहाँ पे इनकी सुनी जाए, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि हर किसी इंसान की हर कोई नहीं सुन सकता भाई, कैसे सुन लेगा। बट मैं बता रही हूँ अपना ईगो एटीट्यूड कम मत होने देना, ठीक है। जहाँ आपने कम होने दिया ना तो फिर से वही इंसान वही रूप में आ जाएगा। देखो क्या है ना
आपके जो पार्टनर है डेफिनेटली मेरे को लगता है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में यहाँ पे थे, एंड मुझे ये भी रिसीव हो रहा है कि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ये जो पर्सन है एक्चुअली ये कैरियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं ना। मैं सच्ची बताऊँ ना, इनका मन नहीं लगता है ज़्यादा अपने आप को लेके, क्या करना है ज़िंदगी में ये उनके बस की नहीं है। सो मेरे को लगता है ये कैरियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं एंड आपका साथ भी चाह रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है, मैं सच्ची बता रही हूँ। इनको फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपसे एंड इसी के लिए आएंगे वापस, ठीक है। सो बी केयरफुल, क्योंकि ये इन आउट करेंगे आपकी ज़िंदगी से। जब तक आप इनको लेट गो नहीं करोगे तब तक ये आते जाते रहेंगे। सो मेरे हिसाब से आप इनको लेट गो करो एंड आगे बढ़ो। एंड इट्स अ जनरल रीडिंग प्लीज़, तो ये मत कहना कि आपने बोल दिया था तो मैंने लेट गो। ये आपका अपना डिसीजन है, बट मेरे हिसाब से जो मैं बता रही हूँ बस वही। ओके देखो, ये सैड हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में इनकी सिचुएशन भरी पड़ी हुई हैं, इनको नहीं आता समझ में कि इनको क्या करना है, क्योंकि ये खुद के लिए क्या करना है ये कभी नहीं सोच पा रहे हैं। एंड आप जो हैं, जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, और आप जो है ना इनके माइंड से नहीं जा रहे हैं। सो ये चीज़ भी इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि ये बंदा क्यों माइंड से नहीं जा रहा है मेरे। बट देखो, आपका दिमाग, आपको दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत है। सो आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, सो डोंट वरी, क्योंकि आपने इतना झेला है, अपनी सिचुएशंस को फेस किया है। सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ इनको लेट गो करना है, ठीक है। आपको उनको लेट गो नहीं करना है, सॉरी, आपको उनको ही लेट गो करना है। क्या बोल रही हूँ मैं, तो उनको लेट गो करना है एंड आपको आगे बढ़ना है। आप पता, जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं ना, वो फोकस्ड नहीं है अभी। आप लोग मेरी रीडिंग देख रहे हो, बस सुन रहे हो, खाली समझ नहीं रहे हो। मैं बता रही हूँ, आप लोगों का ध्यान नहीं है इस रीडिंग पे। अगर आप लोगों का ध्यान नहीं है तो भाई मैं बोल रही हूँ ध्यान दो, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, आपको इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला आपके लिए इतना इमोशनल फील नहीं करता है। था उसी थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा, ये वाली कंडीशन जो है वो बन सकती है। सो मेरे को लगता है ये पर्सन जो है हमेशा के लिए तो नहीं आएंगे आपकी लाइफ में, इन आउट करते रहेंगे। क्या मतलब, इससे अच्छा लेट गो करो। ये आपको मना लेंगे, इनको पता है कि कैसे क्या करना है, और इनका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है एंड इनका मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी अच्छा है। जो ये सोच लेते हैं वो हो जाता है। जब ये चाहेंगे तब आपसे बात होगी इनकी, ये भी लिख लो। जब ये नहीं चाहेंगे तब आप बिल्कुल कुछ भी करते रहना, ये बात नहीं करेंगे। होगा ये नहीं चाहेंगी, ठीक है, तो इनसे आपकी बात। मैंने बोला कि अगर ये पर्सन चाहेंगे तभी इनसे आपकी बात होगी, अगर ये पर्सन नहीं चाहेंगे तो आपकी बात नहीं होगी इनसे, ठीक है। मतलब अगर आपकी बाई चांस बात भी होती है तो उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से आप चाह रहे हो। बट ये आपसे कभी भी बात कर सकते हैं, ये भी मेरे से मैं बोल रही हूँ। आप थोड़े से सैड हो, आई नो, बट ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी ऐसी साइकिल है ना, ऐसी चलती रहती है। सो ये थी मेरी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। सो हम कार्ड से चेक करते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस टाइम। देखो, आपके पार्टनर के इंटेंशंस अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं, बट देखते हैं कि क्या नज़र आ रहा है। आई टोल्ड यू, उनके पार्टनर के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। मेरे को लगता है कि ये जो पार्टनर है आपके साथ बैलेंस बनाने का चाह रहे हैं, ठीक है। बट इनको पता है कि ये टावर मूवमेंट जो आया था ना, ये तो कभी अब सही नहीं होगा। देखो, अभी भी आपको धोखा देंगे ये, एंड ये अभी भी आपको धोखा देंगे, अभी भी आपको चीट करके भागेंगे, इन आउट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। एंड आप बहुत काइंड हैं, डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं। सो हो सकता है इनका कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो, जैसा कि मैंने बोला कि जब वो चाहेंगे तब आपसे बात होगी, एंड जब वो नहीं चाहेंगे तब आपसे बात नहीं होगी। एंड उनको पता है कि ये रिलेशनशिप का भी एंड बहुत गंदा वाला हुआ था, या जो भी चीज़ रही हो। सो मेरे को ये चीज़ फील हो रही है। एंड वो जो पर्सन है
हो सकता है उनकी शादी के प्रपोजल्स आ रहे हों या फिर आपके आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स लाती रहूँगी, मैं लाइव भी आऊँगी, सो डोंट वरी, मैं लाइव भी आऊँगी। एंड जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।